सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार 7 अगस्त 2024 में यह व्रत रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम व्रत के बारे में बात कर रहे हैं, वो है हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 को व्रत रखा जाएगा। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है सुहागन औरतों के लिए। हरियाली तीज सुहागन औरतें बहुत ही धूमधाम से अपने पति की दीर्घायु की कामना में रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखद बनता है। वही कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संयोग वर की प्राप्ति होती है और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार देवी पार्वती जी को भगवान शिव की प्रतिरूप में प्राप्त किया था, जिस तरह माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को, उसी तरह हरियाली तीज के दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं, हरियाली तीज का व्रत करती हैं और मन चाहे जीवन साथी की कामना करती हैं और जिनके पति हैं वो उनकी दीर्घायु होती है। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। भगवान शिवा सहित माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है इस दिन। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हरियाली तीज की पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। किसी कारण से व्रत रखने में असफल हैं या सफल नहीं हो पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स पीरियड्स वगैरह हैं, तो व्रत रखना में अगर आप असमर्थ हैं तो आपको पूजा करके कथा अवश्य पढ़ना चाहिए या दूसरों के द्वारा आप कथा सुन सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं ना। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिवा ने एक बार माता पार्वती को उनके पूछने पर उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे पूर्व जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर अन्य जल का त्याग करके आपने सभी ऋतुओं का कष्ट सहन किया था। एक दिन देवर्षि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती जी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। कौन कह रहा है? नारद जी। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत ही नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु जी के साथ करने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिवा माता पार्वती से आगे कहते हैं कि हे देवी, आपके पिता ने जब यह बात आपको बताई तब आप बहुत दुखी हो गई, क्योंकि आप तो मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में आपने यह बात अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई और जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बड़ी चिंतित हो गए। अगर इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तब क्या होगा? आपके पिता इसी संचय में रहे। भगवान शिवा देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी, लेकिन आप धरती पाताल उन्होंने एक कर दिया है। लेकिन आप एक गुफा में रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। आपकी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और फिर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ति का वचन आपको दिया। इधर खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिता से कहा कि अब आप उसके साथ महल को तभी वापस जाएंगी जब वे आपका विवाह शिव जी के साथ करने के लिए तैयार हो जाएंगी। पिता पर्वतराज शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह के लिए
मान गए और फिर उन्होंने विधि विधान से शिवजी पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। भगवान शिवा देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की है, इसके फलस्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया है। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अगर आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। तो फ्रेंड्स, खूब अच्छे से व्रत करें और सुहागन औरतें आज के दिन मांग में सिंदूर जरूर से भरें। आज के दिन मंगलसूत्र, बिछिया, पायल ये सब कुछ पहनें और एक रात पहले से मेहंदी लगा लें। आज के दिन लगा सकती हैं तो आज भी सुहाग की सारी चीज़ें पहनें और इस तरह से माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद लें और पूजा करें। सुहाग की चीज़ें बांटें, हरे कपड़े का इस्तेमाल करें, हरे जहाँ तक हो तो हरे कपड़े पहनें, हरी चूड़ियाँ लें, अपनी सासू माँ को, जेठ को, जेठानी को, देवरानी को, सबको सुहाग का सामान बांट सकते हैं। माता पार्वती जी के लिए आप सिंदूर चढ़ाएंगी तो आप अपनी अनामिका उंगली से माँ को चढ़ाने के बाद आप स्वयं माँ का लिया हुआ सुहाग अपनी मांग में भरेंगी सिंदूर पूजा के दौरान, और पूजा करने के बाद सुहाग की चीज़ें माँ को अर्पित करेंगी। वहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबको एक साथ, सभी लेडीज़ को, जो भी आपके घर में आपके आसपास पड़ोस में जो भी सुहागन औरतें हैं, उन सबको सुहाग की चीज़ें बांटेंगी एवं स्वयं भी धारण करें। इससे पति की लंबी उम्र आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन हरे कांच की चूड़ियाँ खूब पहने, दूसरों को भी सुहाग की चीज़ें बांटें। इसमें मुख्य चीज़ें होती हैं वस्त्र, हरे कलर के वस्त्र, चुनरी, सिंदूर और महावर, मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी, ये सब चीज़ें मुख्य होती हैं। मिठाई वगैरह है जो भी आप रखना चाहें, लेकिन सुहाग का सामान ये होता है। तो आप इस तरह से सुहाग का सामान आप रखें तो माता पार्वती को अर्पित करें। इसके साथ ही आप पूजा के बाद स्वयं भी वो चीज़ें लगाएं, सिंदूर लगाएं आज के दिन, लेकिन मांग जरूर भरें आप, और दूसरों को भी ये सुहाग की चीज़ें आप बांट सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा, हरि हर।